Assalamu alaikum and good morning students. I hope you all are doing well. My name is Nimra Noreen and I will teach you mathematics. Today our topic is rational numbers. हमने rational numbers के बारे में डिस्कस करना है. ये हमारे पास rational numbers हैं. हम सबसे पहले अपने चैप्टर की तरफ जाते हैं. इसमें हमारे पास कंटेंट पेज है जिसमें हमारे पास यूनिट नंबर 1 है जिसका नाम है रैशनल नंबर्स. हमारे पास रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जो p ओवर q की फॉर्म में होते हैं जिसमें जो q है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है. अब इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो q है वो ज़ीरो नहीं हो सकता, बाकी हमारे पास कोई भी इंटीजर हो सकता है. अब इसकी रीज़न क्या है कि अगर तो हमारे पास ये ज़ीरो हो गया q तो ये हमारे पास एरर आ जाएगा और ये हमारे पास p ओवर q की फॉर्म में नहीं रहेगा. अब इसमें हमारे पास p कोई भी इंटीजर हो सकता है और q भी हमारे पास कोई भी इंटीजर हो सकता है. p हमारे पास न्यूमरेटर को शो करता है और जो q है वो हमारे पास डिनोमिनेटर को शो करता है. इसमें हमारे पास अब इंटीजर की बात करते हैं कि इंटीजर क्या होता है. इंटीजर में हमारे पास नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो इंक्लूड होता है. ऐसे नंबर्स जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स हो इंक्लूडिंग ज़ीरो. ज़ीरो हमारे पास ना नेगेटिव होता है और ना ही हमारे पास पॉजिटिव होता है. क्यों? क्योंकि ज़ीरो हमारे पास न्यूट्रल नंबर है, इसके होता. अब फॉर एग्जांपल हमारे पास 1/2 हो गया, -3 ओवर 4 हो गया. हमारे पास डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आता. अगर ज़ीरो आ गया तो ये हमारे पास एरर शो करेगा, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर्स नहीं होंगे. होप सो आपको समझ आ गई हो कि हमारे पास रैशनल नंबर्स क्या होते हैं. ऐसे नंबर्स जिसमें हमारे पास वो p ओवर q की फॉर्म में होते हैं और जो q होता है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है. Rounding and estimation allow you to simplify complex calculations to make quick decisions. कि हमारे पास जो complex calculations होती हैं हम उनको राउंड ऑफ करके या एस्टिमेट लगाकर फ़ौरन से जो है वो आंसर ले आ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल उन्होंने लिखा है टोटली ग्रॉसरी कॉस्ट एट अ स्टोर टू इंश्योर यू स्टे विद इन योर बजट. फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम किसी मार्केट में जाते हैं या शॉपिंग वगैरह करते हैं तो उसमें हमारे पास 3 आइटम्स हम अगर परचेज़ कर रहे हैं तो एक की कॉस्ट 198 है, एक की कॉस्ट 302 है, एक की कॉस्ट अगर हम 99 ले रहे हैं. तो ये बहुत कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस है. अगर हम फ़ौरन से अगर 198 है तो उसको 200 की तरफ राउंड ऑफ कर लें, या जो 302 है उसको हम 300 की तरफ राउंड ऑफ कर लें, 99 को हम 900 पे एस्टीमेट लगा लें, तो हमारे पास ये फ़ौरन से कैलकुलेशन हो जाएगी और हम अपना एस्टीमेट लगा के कहेंगे कि टोटल प्राइस जो है वो एस्टीमेशन अप्रॉक्सीमेशन जो है इसकी 600 तक आ रही है. तो बेसिकली इसमें हमारे पास हम ये कैलकुलेशन देखते हैं कि राउंड ऑफ करके या एस्टीमेट लगाकर हम जो कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हैं उनको इजी वे में लिखते हैं. अब इसमें हमारे पास सबसे पहले हमारा बी लिफ्ट 1.1 आ रहा है जो कि हमने आज डिस्कस करना है. उसमें देखें क्या लिखा हुआ है कि विद इंक्रीजिंग डिग्री ऑफ चैलेंज यूज़ द कंसेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू फॉर होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स एंड डेसिमल नंबर्स. हमने कॉन्सेप्ट किस किस का देखना है? प्लेस वैल्यू फॉर होल नंबर्स के लिए देखनी है, इंटीजर्स के लिए देखनी है, रैशनल नंबर्स के लिए देखनी है और डेसिमल नंबर्स के लिए देखनी है. आपको मैंने इंटीजर्स एक्सप्लेन कर दिए हैं कि हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग ज़ीरो. रैशनल नंबर्स भी मैंने आपको उसी के साथ कर दिए हैं. अब हमारी बात आती है होल नंबर्स और डेसिमल नंबर्स में. होल नंबर्स और डेसिमल नंबर्स में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि होल नंबर्स हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि ऐसे नंबर्स जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, ज़ीरो से लेकर आगे जहाँ तक इन्फिनिटी हमारे पास जो नंबर्स होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं. लेकिन होल नंबर्स हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें डेसिमल नंबर्स इंक्लूड नहीं होते. अगर हम कोई चीज़ परचेज या कोई भी चीज़ काउंट कर रहे हैं तो उसमें हम ये नहीं कहते कि हमारे पास ये 1.5 है. हमने अगर क्लास में टेबल्स काउंट कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ तो 12 होंगे, यहाँ तो 13 होंगे, 12.5 नहीं होंगे. मतलब तरह से हमारे पास डेसिमल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें हमारे पास डेसिमल पॉइंट जो है वो शो हो रहा होता है नंबर्स में.
और वो पार्ट्स ऑफ होल नंबर को भी शो करता है। क्लियर कट इसकी डेफिनेशन बताऊं तो द डेसिमल नंबर्स आर नंबर्स दैट हैव अ डेसिमल पॉइंट एंड शो पार्ट्स ऑफ अ होल, कि ऐसे नंबर्स जो हमारे पास डेसिमल पॉइंट शो करते हैं, और उसमें आगे हम जब जाएंगे तो इसका आपको और क्लियर हो जाएगा। अब हम इसके बिलिफ्ट 1.1 पर जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आ गया ब्रिजिंग। ब्रिजिंग में हमारे पास है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ एवरी डिजिट इन 1 2 0 4 5। इसमें हमारे पास ये नंबर दिया गया है और उन्होंने प्लेस वैल्यू बतानी है। अब हमने इसकी प्लेस वैल्यू बताई। अब 1 कौन सी प्लेस पे है, 0 कौन सी प्लेस पे है, 5 कौन सी प्लेस पे है, 2 कौन सी प्लेस पे है और 4 कौन सी प्लेस पे है। हम स्टार्ट करते हैं अपने राइट हैंड साइड से। अब ये वाली जो 5 वैल्यू है ये होती है 1s प्लेस पर। हमारे पास शो कर रहा है टेंस को, क्योंकि हमारे पास 100 पोजीशन पर है, 2 हमारे पास 1000 पोजीशन पर है और 1 हमारे पास 10,000 पोजीशन पर है। ब्रिजिंग आपका हो गया। अब हम चलते हैं अपने फोकस की तरफ। फोकस में हमारे पास प्लेस वैल्यू आ रहा है। स्टूडेंट्स, ग्रेड 7 मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। चैप्टर नंबर 1 बी लिफ्ट 1.1a, जिसकी ब्रिजिंग आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके। इस ब्रिजिंग का सॉल्यूशन स्क्रीन पे डिस्प्ले है। हमारा आज का लर्निंग आउटकम, आज हम डेसिमल नंबर को भी इन्वॉल्व करेंगे, और क्योंकि ग्रेड 7 में प्लेस वैल्यू पढ़ा जा रहा है तो यकीनन आज नंबर ऑफ डिजिट्स भी ज्यादा होंगे। तो आज का फोकस है प्लेस वैल्यू, और प्लेस वैल्यू के कंसेप्ट को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ये एक ब्लॉक है जिसे हम 1 कहते हैं, यूनिट कहते हैं। इस तरह के 10 मिल जाए तो 10 बनता है, इस तरह के 10 मिल जाए तो 100 10 मिल जाए तो 1000, और 1000 अगर 10 मिल जाए तो 10,000। एक सिमुलेशन की तरफ चलते हैं और इसे मजीद एक्सटेंड करते हैं। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे 1 लिखा हुआ देख सकते हैं। मैं अगर इसके फिगर्स लाना चाहूं, नंबर लाना चाहूं, तो मैंने यहां से ये फंक्शन सेलेक्ट किया और 1 आ गया। इसे 10 से करूं तो 10, 10 को 10 से करूं 100, 100 को 10 से करूं 1000, 10,000, 100,000, मिलियन। इसे जरा वर्ड्स में ले आइए। यूनिट 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियंस। गॉट इट स्टूडेंट? अब इधर देखिए इस चार्ट को। अब अगर डेसिमल इंट्रोड्यूस किया जाता है तो डेसिमल के बाद वाली प्लेस वैल्यू समझनी है। जिस तरह डेसिमल से आगे, कैमरा प्लीज, मल्टीप्लाई में चल रहा था, तो डेसिमल के बाद डिवीजन में चलेगा। क्या मतलब? 1 डिवाइडेड बाय 10, 10th, 10 डिवाइडेड बाय 10 फर्दर 100th, 100वां हिस्सा, 1 over 100, सिमिलरली 1 over 1000, 1 over 10,000, 1 over 1 lakh, 1 over 1 million। दोबारा सिमुलेशन पे चलते हैं। ये ब्लू डॉट डेसिमल को रिप्रेजेंट कर रहा है 10th, 100th, 1000th, 10,000th, 100,000, millionth। गॉट इट स्टूडेंट? और अगर मैं इनकी फिगर्स देखता हूं तो ये आपके सामने है। तो आज के बाद डेसिमल हो या सिर्फ होल नंबर हो, आप उसमें प्लेस वैल्यू जज करना चाहते हैं तो इस चार्ट को जहन में रखें। डेसिमल से पहले वाले पार्ट को होल पार्ट कहते हैं, जो अभी तक आप प्रीवियस ग्रेड में देखते आ रहे थे, और डेसिमल के बाद वाले को ऑब्वियसली डेसिमल पार्ट कहते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल, और इस एग्जांपल को आपने सिंपल इस प्लेस वैल्यू चार्ट को जहन में रखते हुए सोल्व करना है। डेसिमल के बाद क्या होगा? 10th, 100th, 1000th, 10,000। अगर इसकी प्लेस वैल्यूज देखी जाए तो क्योंकि 5 मिलियन की जगह पर था तो 5 मिलियन, 100,000 की जगह पे 2 था तो 200,000,
1000. गॉट इट? इसी तरह डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज को देखें, 10th, 100, 1000, 10,000, और यहां फ्रैक्शन में इनकी वैल्यूज भी प्लेस। तो ये सिमुलेशन लिंक जो हमने यूज किया, इस पे आपने जाना है, सिमुलेशन प्लीज, और यहां पर आप डिफरेंट नंबर्स लिख के खुद भी जज कर सकते हैं। गॉट इट? कीबोर्ड की मदद से डिफरेंट नंबर लिखिए, जज कीजिए, फॉर्मेटिव चेक टीचर की मदद से सॉल्व कीजिए, और साथ ही साथ होमवर्क को भी जरूर देखें। अब हम आते हैं दोबारा अपने बीलिफ्ट 1.1 पे, प्लेस वैल्यू पे। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गई हो। ये हमारे पास इसमें चार्ट है जिसमें हमारे पास ये 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, इसमें हमारे पास ये इस साइड पर ये हमारे पास सारा होल पार्ट है, इस साइड पर हमारे पास सारे मल्टीपल होकर फिर नंबर्स आ रहे हैं, और ये हमारे पास सारा डेसिमल पार्ट है, इसमें हमारे पास 1/10 की फॉर्म में, मतलब डिवीजन फॉर्म में हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं। नीचे हमारे पास इसका फॉर्मेटिव चेक है और थ्राइव है। इसमें हम व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ एवरी डिजिट इन द नंबर, ये आपको डिजिट दिया गया है, इसमें आपने प्लेस वैल्यू के बारे में बताना है कि कौन सा डिजिट कौन सी प्लेस पर है। और इसका जो फॉर्मेटिव चेक है वो आप लोगों ने खुद करना है, कल हम इसको डिस्कस करेंगे, और थ्राइव भी आप लोगों ने खुद करना है, और वो भी हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।